बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी 11th क्लास का बायो है, ठीक है। 11th क्लास के बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत का एक जीव है जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। ध्यान से देखिए, प्रोटिस्टा जगत का एक जीव है जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। इससे पहले हम लोग क्राइसोफाइट के बारे में पढ़े, क्राइसोफाइट के बाद हम लोग, ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। तो डायनोफ्लैजिलेट क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कौन सा जीव? डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जिसको हम लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्रकाश की अवस्था में, यानी सूर्य की रोशनी में जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसी को प्रकाश संश्लेषी कहते हैं, ठीक है। तो ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित वर्णक के आधार पर, वर्णक जिसको हम लोग कलर कहते हैं, इनमें उपस्थित वर्णक के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखाई देते हैं। चाहे पीले हो जाएंगे या हरे या भूरे या नीले या लाल। ये जीव जो है या तो पीला दिखेगा, हरा दिखेगा, भूरा दिखेगा, नीला दिखेगा या लाल दिखेगा। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएँ होती है। किसकी कड़ी पट्टिकाएँ होती है? सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएँ होती है। कहाँ पर? तो कोशिका भित्ति पर। कहाँ पर? कोशिका भित्ति पर। तो आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है, प्रोटिस्टा जगत के कौन से जीव के कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज की पट्टिकाएँ होती है? तो आप आंसर में आराम से टिक मार देंगे कि डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब को इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच उपस्थित होता है। फिर से इस बात पर, इस बिंदु पर आप ध्यान दीजिए। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब यानी फ्लैजिला होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच उपस्थित होता है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है ना, जनसंख्या में क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल तरंगे दिखने लगता है ना। समुद्र का जल कैसा दिखने लगता है? लाल दिखने लगता है। किसके कारण? डायनोफ्लैजिलेट की जो संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ये हो जाता है, तो समुद्र का जल कैसा नज़र आने लगता है? लाल नज़र आने लगता है। समझ गए? ठीक है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। ये बात ख्याल रखेंगे। ये जब जनसंख्या विस्फोट होता है नदी में, सागर में, तो क्या हो जाता है कि जिसके कारण कि अन्य जीव, यहाँ तक कि मछलियाँ भी मर जाती है। तो उसमें से एक जीव का उदाहरण है जिसका नाम है गोनिया लैक्स। क्या नाम है? गोनिया लैक्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कौन सा जीव का नाम है? गोनिया लैक्स। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण, किसके कारण? जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। ठीक है, ये डायनोफ्लैजिलेट हो गया। ये भी प्रोटिस्टा जगत का एक जीव है। ठीक है, इससे पहले क्राइसोफाइट पढ़े, अब डायनोफ्लैजिलेट पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बता दिया जा रहा है।